पैंट खोलना जरा अपनी। देख क्या रहा हो, पैंट खोलो। क्यों? काहे के माने मैं भी देख सकूं कि तुम अंदर से पूरी तरह लड़के बचे भी हो कि नहीं। भोसड़ी के साले एक ठोक लड़का पैदा किए थे, वो भी नचकरा निकला साला। बाबूजी। क्या बाबूजी बे, क्या बाबूजी? तुमको पढ़ा लिखाकर एक अच्छा नेता बनाना चाहते थे। जानते हो एक नेता क्या होता है? कितनी मेहनत कर रहा है तुम्हें हम नेता बनाने के लिए। ऐसे जीतोगे इलेक्शन? बाल तो अच्छा बढ़ा रखे हो, और अंदर देखा कमर भी अच्छी मटका लेते हो। जरा मटकाना दो कमर, नहीं बाबूजी। मटका के दिखाओ। वाह वाह वाह। अब पता लगा कुछ दिन बाद लेडीज टेलर के यहाँ ब्लाउज का नाप देते मिलोगे। बाबूजी ऐसा क्या कर रहे थे? बस नाच ही तो रहे थे। नाच ही तो रहे थे, क्या इसीलिए भेजा था तुम्हें यहाँ? तो लत एक रोपट खींच के। हेलो पार्थ, व्हाट्स गोइंग ऑन मैन? अरे भाई पार्टी करनी है, दारू पीना है, पिएंगे कि नहीं? चल अंदर, पार्टी खत्म तो नहीं हुई ना? इज योर फादर? ओह, बाय गो अंकल। सी यू। देश लोंडिया बाजी की वजह से पीछे तो था ही, और अब लोंडिया गिरी की वजह से नीचे भी हो जाएगा। तो तुम जाओ गाड़ी में बैठो। जी बाबूजी। It's fucking rude, man. How can anyone do something like this? लवू, ये पार्ट का क्या चक्कर है? नहीं पता, उसके फादर पहली बार ऐसा आए। यार डांस ही तो कर रहे थे, ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? मुझे टेंशन हो रही है, मैं देख के आऊँ क्या उसको के पास? नहीं नहीं, अभी मत जाओ। भागो। और ब्रो बता, सीरीज में क्या देखता है फिर तू? इंडियन ही देखता हूँ। ऐसा? कौन सा फेवरेट तो होगा कोई? ओ चाचा। अरे मिर्जापुर। सबका ही फेवरेट मिर्जापुर। सीक्रेट गेम्स देखे आपने? हाँ देखा हूँ, पर इससे ज़्यादा नॉलेज होगा मेरे ख्याल से, है ना? अलग रहते हैं ना। क्या सही लग रहा है? ये सब छोड़ो यार, अपन पार्थ और लव्या की बात करते हैं। सीरियस है मैटर। सरप्राइज यार, इतना अच्छा सब दिए हम लोग, पर लास्ट में सब कांड बोलते हैं। और बता ब्रो, कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? मस्त चल रहा है भाई, अभी तो अपने कपड़े का बिजनेस एक नंबर चल रहा है। तेरा काम कैसा चल रहा है? मेरा बस ये ट्रांसपोर्ट में मैं मैनेजर हूँ। तेरा क्या चल रहा है भाई अभी? यार देखो, मेरा तो चल रहा है जॉब, मगर बहुत ज़्यादा मैं पैसे के पीछे नहीं हूँ। फैमिली वालों को टाइम देना होता है यार, दोस्तों को टाइम देना होता है। भाई पैसा कमाएगा तब ना आगे यार उड़ाएगा। सबके लिए कितना पैसा चाहिए भाई। ज़रूरी है, समय देना भी बहुत ज़रूरी है यार।
हम लोग यार मेट्रोपॉलिटन में आओ यार, बाहर आओ। यार आई थिंक उसके पापा को पता चल गया होगा लव के बारे में। आई डोंट थिंक रिलेशनशिप से इतना गुस्सा, मे भी उनके लिविंग के बारे में पता चल गया हो। You know what, guys? One of my friend also belonged to a rural areas. He loved another caste girl. Because of some city and धर्मजात के रखवाले type of guys की वजह से ना उनका मर्डर हो गया यार। What the fuck man? Thank God I stay in metros ना। हाँ। Yeah, I really don't understand this dharma and all wala matter. Like we are best friends, guys. We lived together, we learned together, we worked together. Even we eat from each other's plate. And nowadays, even nobody cares about the caste of prostitutes. When they, then what the fuck about love marriage and all togetherness? गाइस धीरे धीरे, वरना कोई सुन लिया ना तो हमारी संस्कृति का नष्ट करने का एलिगेशन लग जाएगा तुम पे। Whatever, I don't care. Guys, कहीं पार्थ के पापा को इनके रिलेशनशिप के मैटर पे तो नहीं। अरे पार्थ और लव एक ही कास्ट के हैं यार, सो आई डोंट थिंक उनको प्रॉब्लम हुई उससे। गाइस तुम लोग को पता है पार्थ के फादर का बस कास्ट का सीन है। What? हाँ मैंने सुना है वहाँ से। What the hell? लवू शादी प्लान कर रही है? हाँ Oh, you guys know, Parth and Lavya are planning to get married. Fuck shit, seriously? Who told you? I know. Okay. ओके शादी, पार्थ's father, white kurta, try to beat him. What's all this? I think उसके पापा को लव्या के पास्ट के बारे में पता चल गया. Like once she got arrested in college for drugs and all. ना नहीं यार, अरे प्रॉब्लम ये शादी रिलेशनशिप और कास्ट की वजह से नहीं होगी मेरे ख्याल से। Yeah, बट व्हाट यार, मेरे फूफा जी इज़ अ ब्लडी क्रिमिनल, लेकिन फिर भी ना जब मेरी बुआ ने उनसे लव मैरिज करनी चाहिए ना तो घर वाले मान गए। थोड़ी बातचीत हुई लेकिन ठीक है यार, सब हो गया। और पता है जब मैंने शादी करनी चाहिए ना तो घर वाले क्या बोलते हैं पता है कि अरे लड़की कास्ट क्या है, वो कपड़े क्या कपड़े पहनती है, ये करती है वो करती है ये। भाई साहब तब मेरे को समझ में आया कि बहनचोद बहुत ज़्यादा गड़बड़ है भाई साहब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और मेरा भाई इमोशनल के साथ पर्सनल भी हो गया। खैर तू लड़की वाले को पसंद तो आया होगा। कैसे आ सकता हूँ यार, अरे अच्छी पढ़ाई की है मैंने, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अरे बहनचोद आई एम द ऑथर ऑफ 5 बेस्ट सेलिंग बुक्स, स्टिल दिस सेट लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। कैसे लगता उनके कास्ट का जो नहीं था। Oh, then तुम्हारा ब्रेकअप? नो वे, शी इज़ माई वाइफ नाउ। तू अपने बच्चों को ये सब बताएगा? नेवर। उनके दिमाग में ये तुम्हारा धर्म अलग और हमारा धर्म अलग, ये सब नहीं डालना है। बच्चों को धर्म से दूरी रखो तो ज़्यादा अच्छा है। वेरी गुड। Yeah, he's right. guys, we are on Parth and Lavya यार। Guys, गाइस एक चीज़ पूछनी थी तुम लोग से, राणा जी कहाँ हैं? देखो एक बात अच्छे से समझ लो, आने वाला इलेक्शन तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कि क्या बताऊं मैं तुम्हें कि क्या क्या सपने देखे थे मैंने तुम्हारे लिए। बाबूजी। हाँ बोलो। वो मैं नेक्स्ट ईयर इलेक्शन। बिल्कुल भी मत सोचना, सारी तैयारियां हो गई हैं। बाबूजी पर मैं क्या मैं क्या मैं वो इलेक्शन नहीं। तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही घूमना चाहते हो और इन ऐसे लड़कों के साथ नाचना चाहते हो? पर बाबूजी पता है तुम्हें, पता है कितने खुश नसीब हो तुम, जिस कुर्सी पर बैठने के लिए लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं ना, वह कुर्सी तुम्हारे लिए खाली रखी हुई है। मुझे पता है ये समारोह का आयोजन तुम्ही ने किया होगा, क्योंकि तुम्हारे किसी दोस्तों की इतनी औकात नहीं। ये दारू, ये नाच गाने, ये उड़ते हुए पैसे इसलिए मुमकिन है क्योंकि हम बैठे हैं। बेटा सही वक्त पर कुर्सी पे नहीं बैठे ना, सब खत्म हो जाएगा।
बाबूजी, मैं ये राजनीति ये सब कैसे कुछ समझ नहीं आता है। अभी तो तुम्हें इलेक्शन जीतना ही होगा, बाकी सब हम देख लेंगे। तो बाबूजी मैं ही क्यों? आप करेंगे बोल रहे हैं तो आप ही लड़िए ना, मैं करूंगा सब आपका काम। लड़ना तो तुम्हें ही होगा। क्यों, क्या होगा इससे? ये राजनीति है बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। पर बाबूजी, जय जोहार। हाँ हाँ भाई, हम जनता के आभारी हैं। जनता जो चाहेगी वैसा ही होगा। अरे नहीं नहीं भाई, नौजवानों के लिए हमेशा हमारी कोशिश रहती है देश और राज्य आगे बढ़े, और देश और राज्य को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की। हम हर जगह यही कहते हैं कि माँ बाप को वही करना चाहिए जो बच्चे चाहते हैं। जिस फील्ड में बच्चे की दिलचस्पी है उसे वही शिक्षा देना चाहिए। अरे भाई, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो फिर आइए कभी घर पे चाय वाय पियेंगे। ओके, जय जोहार, जय जोहार। बाबूजी मैं वो 1 मिनट बैठो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। जाने दो उन लोगों को, इनके ही वजह से तुम ऐसे हुए हो। अब इस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं होगी। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन लो। 2 साल बचे हैं इलेक्शन के लिए, और यह इलेक्शन तुम ही लड़ोगे और जीतोगे भी। खैर, जीतने की चिंता मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ सबके सामने रहोगे। परीक्षा की आखिरी तारीख? जी 10 अगस्त। 11 अगस्त की सुबह तुम मेरे साथ चाय पियोगे। जाओ। और हाँ सुनो जी, इस बार सारा सामान साथ लेकर ही आना। जाओ। क्या करूं, पार्थ को बताऊं या नहीं? वैसे भी भैरव कल चला जाएगा, फिर तो शायद ही हम कभी इसकी बात करें। पर वैसे तो मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। अगर उसे पता चल गया तो? नहीं पता। गॉड प्लीज हेल्प मी। अरे पीरू, ऐसे ही सो गया? चेंज भी नहीं किया तूने? अच्छा सुन, तेरी वो फेवरेट टूटी फूटी आइसक्रीम थोड़ी सी फ्रिज में बची है, लाऊं? खाएगा? अच्छा, फ्रिज में बची हुई है, तुझे भूख लगे तो तू ले लेना, ओके? और हाँ, वो कुछ चिकन रोस्ट भी बचे हुए हैं तो तू वो भी ले लेना। लीची प्लीज। कितना खाना बचा है, क्या खाना बचा है, इसके बारे में बाद में बात करें।
वैसे एक बात कहूँ, Thank you so much. And I love you. You are the best in the world. लव यू टू। पेरू, मुझे तुझे कुछ बताना था, इम्पोर्टेंट। तो एक्चुअली बात ये है कि ये जो अपना नेबर है ना बॉबी, शिट, क्या हुआ तुझे? व्हाट हैपेंड? इधर आ। मेरू क्या हुआ है? तू कब से रोने लग गया? देख, मैं तो तेरी हंसी पे फिदा थी, तू रोएगा तो मैं। पेरू, क्या हुआ है तुझे? देख, मैं समझ सकती हूँ अंकल का ऐसे आना कि सबके सामने, पर ठीक है ना यार, चलता है यार। पेरू पापा है वो तेरे, इतना तो उनका हक बनता है। एंड एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। पेरू, मेरी तरफ देख, देख ना प्लीज, मेरी तरफ देख। तुझे पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती तुझसे। सीरियसली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। पेरू, प्लीज डोंट क्राई। और रही बात पार्टी की, तो मैं फिर कभी मूड ऑफ कर लूंगी यार, तू तब दे देना पार्टी। हाँ पेरू, कैसा लगा आइडिया? ठीक है? एंड पहले तू शांत हो जाना यार, प्लीज। बात पार्टी की नहीं है। तो फिर क्या बात है? कैन यू मेक मी कॉन्फिडेंट? मतलब कैन यू मेक मी टफ एंड कॉन्फिडेंट? क्या हुआ है तुझे? What confident thing and why? अगर मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊं तो शायद बाबूजी के सामने बोल पाऊंगा कि क्या पेरू? कि कुछ भी यार, कम से कम कुछ बोल तो पाऊंगा। क्या कहना चाहता है? मैं बताऊंगी तुझे कैसी बात करनी है, कैसे बात करना है, मैं बताऊंगी। मुझे पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करनी। Now I understood. तूने once you said, जब हम शुरू में मिले थे, कि नेक्स्ट ईयर तू कोई एमएलए या लीडर बनने वाला है। उस समय तो मैंने ऐसी इम्प्रेशन जमाने के लिए बोल दिया था बस। तो वैसे प्रॉब्लम क्या है? अंकल ऑलरेडी इतने बड़े लीडर हैं, इजी हो जाएगा तेरे लिए। तुझे भी लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता?
नहीं पेरो, मेरा वो मतलब नहीं था। पर ये सच है। ये सच नहीं है। है सच, है सच। नहीं है मुझ में मेहनत करने की हिम्मत, नहीं हूं मैं कॉन्फिडेंट। बचपन से अभी तक बस क्रिकेट और फुटबॉल ही खेला है मैंने। इंसानों के साथ कैसे खेलते हैं ये नहीं आता। खुद को अंडर एस्टिमेट मत कर। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। तारे जमीन पर मैंने भी देखी है, पर सच तो सच रहेगा ना। लीची, मेरा एक दोस्त है अरमान। हाँ आई नो, फोटो दिखाई थी तूने। हाँ वही। तुझे पता है जब हम स्कूल में थे तो मेरे पास बेस्ट बैग हुआ करता था। मेरी ड्रेस सबसे महंगी हुआ करती थी। इवन आई हैड 6 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म फॉर अ वीक। कॉलेज में सबसे पहली बाइक मेरे पास आई, और सबसे महंगी भी। इवन जो मेरे पास बाइक थी ना, वो किसी के पास नहीं थी। यू वॉन्ट बिलीव कि 11th-12th में मैं कार से स्कूल जाता था, वो भी मेरी पर्सनल कार। एक दिन मेरा पर्स टॉयलेट में गिर गया। उसमें ढेर सारे पैसे थे। अरमान मेरे पास आया और उसने बोला कि यार तेरा पर्स तो टॉयलेट में गिर गया है। टॉयलेट में गिरने के कारण मैंने उठाने से मना कर दिया और वहां से चला गया। नेक्स्ट डे मेरे पॉकेट में अगेन एक वॉलेट था। उसमें अगेन ढेर सारे पैसे थे, ढेर सारे। अरमान मेरे पास आया और उसने मुझे वही वाला वॉलेट दिया। उसने वो पूरे पैसे, पूरे धोके, वो पूरा वॉलेट धोके एज इट इज मुझे दे दिया, एज इट इज। मैंने पूछा उससे कि अरमान तूने क्यों उठाया उसे, ये तो तेरा था भी नहीं ना। तो पता है उसने क्या कहा? उस दिन उसने मुझसे कहा
कि पार्थ, तू नहीं समझेगा। काश मेरी लाइफ तेरी लाइफ जैसी होती। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि काश 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 मेरी लाइफ अरमान की लाइफ जैसी होती। पेरू पेरू बस बस। सी, बहुत कॉन्फिडेंट है तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, समझा? ले बता, क्या कर सकता हूँ मैं? वो तू सी, काश बाबूजी ने मेरी हर जिद नहीं मानी होती। काश बाबूजी ने मेरे फेल होने पर पैसे देकर मुझे पास नहीं कराया होता। काश बाबूजी ने वो सबसे महंगी गाड़ी की चाबी मुझे नहीं दी होती। काश बाबूजी ने कार ना देकर मुझे कुछ दिन धूप में घूमने दिया होता। मेरी पॉकेट में ताकत रहे, इसलिए इतने पैसे डालते गए कि आज मुझ में ही ताकत नहीं बची। इन सब चीजों की इतनी आदत बना दी ना मुझे कि अब ना चाहते हुए भी वो करना पड़ेगा जिससे सब कुछ मेरे पास रहे, सब कुछ मेरे पास रहे। अब बिल्कुल तू चुप। अंकल से ये कहना है ना कि तुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी। वैसे तूने लास्ट टाइम अरमान से कब बात किया था? लास्ट टाइम स्कूल में ही बात हुई थी। ओके, लीव। पर मेरी प्रॉब्लम से उसका क्या लेना देना? तू उससे बात तो कर कि वो कहाँ है, कैसा है, एंड उसका नंबर तो नहीं है उसका मेरे पास। वेट, एफबी में चेक करता हूँ, शायद मिल जाए। मिल गया। हेलो हेलो जी, ये अरमान का नंबर है? जी, मैं उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ, पार्थ, फ्रॉम सीक्रेट हार्ट स्कूल। जी, अरमान से बात हो सकती है क्या? अच्छा, ओके। जब वो आए तो बता देना कि उसके फ्रेंड का कॉल था, अर्जेंट में बात करनी है। उसके सेक्रेटरी ने कॉल उठाया था एंड ही सेड कि अरमान इज नॉट इन इंडिया। वो किसी जरूरी मीटिंग के लिए साउथ अफ्रीका गया हुआ है। कल तक आएगा तो बात होगी। कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी तेरी अरमान से बात हो, टेल हिम दैट यू आर सॉरी कि अब तक तूने उसे कॉल नहीं किया, एंड टेल योर प्रॉब्लम्स
अरमान से बेटर तेरी प्रॉब्लम और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, अभी तू क्या बोलने वाली थी? कुछ बताने वाली थी, बता। ये मोमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, वो बात कल कर लेंगे। लव यू। मैं चाँद, तू अक्स झिलमिल सी पानी में, मैं वो ढाई अक्षर। मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं तू लग रहा। इश्क और दो जुबानी में, मैं चाँद, तू अक्स झिलमिल सी पानी में, मैं वो ढाई अक्षर। चलना, सो जाते हैं। तू इश्क और दो जुबानी में, अपनी पनाह में थाम लेना। जो भटकूं तो संभाल लेना, अपनी पनाह में थाम लेना। जो भटकूं तो संभाल लेना। बन गया ये रिश्ता ऐसा, यूं लगे कि मरहम जैसा। ये कैसा रब्त है तेरा मेरा, मिले मुझे सुकून। ये कैसा रब्त है तेरा मेरा।